का गोंद भी लेता हूँ और सोते समय सिरका भी लेता हूँ थोड़ा, तो उससे हमें काफ़ी रिलीफ है। मैं हकीम साहब से ये कहता हूँ कि ईश्वर उनको लंबी उम्र दे, जिससे हमको देशवासियों को और संपूर्ण संसार को फ़ायदा हो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, लखनऊ विजिट पे सेहत और ज़िंदगी की प्रोग्राम की पूरी टीम है, जहां पे हम अपने पेशेंट से मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात करने का सिर्फ एक मकसद है कि जो लोग सेहत और ज़िंदगी परिवार का हिस्सा हैं, वो लोग कैसे हैं, कैसे वो खुद का ख्याल रख रहे हैं, हकीम साहब के कौन कौन से नुस्खे अपना रहे हैं और अब वो कितना स्वस्थ खुद को महसूस करते हैं। तो इसी दौरान आज हम पहुँचे हैं लखनऊ के कृष्णा नगर में, जहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शिवराज सिंह जी की। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं, खास बातचीत उनसे करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू। सर, आपकी उम्र कितनी है? आपके हमारी घर में कौन कौन है? 52 साल मेरी उम्र है। मेरा एक बेटा है जो 18 साल का है और वाइफ है। हम तीन ही लोग हैं। आप क्या करते हैं? मैं सेक्रेटरीट में समीक्षा अधिकारी हूँ सचिवालय में। जी जी। आप हकीम साहब से कैसे जुड़े हैं? हकीम साहब से मैं अधिकतर जब आता था, ऑफिस थे तो टीवी खोलता था, तो प्रोग्राम आता था तो हकीम साहब का प्रोग्राम आता था। फिर मैं प्रोग्राम देखता रहा। देखते देखते जो है हकीम साहब की दवाइयाँ और जो आप रहती थी, आपके द्वारा कॉल आते थे, उनको मैं देखता था। तो जो दवाइयाँ थी मैं लिखता रहता था। तो धीरे धीरे मैं देखता रहा कि फिर मैंने दवाइयाँ लेना शुरू कर दी। दवाई ली मैंने, पहले आपका जैतून का सिरका लिया, तो उससे मुझे काफ़ी रिलीफ हुआ। मैंने पिया तो मुझे नींद भी अच्छी आई और मुझे जो है पूरा आराम मिला, पेट भी सही रहा। फिर उसके बाद मैं प्रोग्राम देखते देखते और भी देखता रहा, तो फिर बताया कि जामुन का गोंद शुगर के लिए बहुत बेस्ट है। तो मैंने वो जामुन का गोंद लिया। मैं लगभग अभी 15-20 दिन से ले रहा हूँ। तो मैंने 2 दिन पहले ही शुगर को टेस्ट कराया तो 150 आया। तो मैं बहुत संतुष्ट हुआ, बहुत खुश हुआ। मतलब ये तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि समय के अभाव के कारण मैं टहलने भी नहीं जा पाता था। और मेरा ऑफिस में लगभग मैं 12 घंटे रहता हूँ, कभी 11 घंटे रहता हूँ। सीएम ऑफिस में हूँ तो ज़्यादा समय रहता है। तो उसमें हमें काफ़ी रिलीफ हुआ। तो मैंने अपने एक, हमारी भी ऑफिस में है, हमारे जी भट्ट जी हैं जो अभी दवा लेके गए हैं परसों ही, तो मैंने उनको भी प्रेरित किया। उनको भी बहुत परेशानी है तो उन्होंने भी दवा ली। फिर हमारी एक वाइफ की भाभी जी हैं, उनको भी सिरका हमने पिलाया तो उनका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया। मैंने कल ही उनसे बात की थी तो उन्होंने कि हमारा बहुत आराम, बहुत अच्छा है। तो ये स्थिति है जी। तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि सभी लोग जो है यूनानी अपनाएं और अंग्रेजी दवाइयों से बचें, जिससे कि और जो अंदर जो है पार्ट्स हैं और पार्ट्सों को नुकसान ना हो अंग्रेजी दवाइयों से। तो अच्छी चीज़ है। सर, आप प्रोग्राम तो बहुत वक्त से देख रहे थे, लेकिन आपने अभी हाल फिलहाल में ही दवाइयाँ लेनी शुरू की हकीम साहब की, तो अंदर से ये कहाँ से मनोबल आए, कहाँ से विश्वास आए कि अब मैं थक चुका हूँ, मुझे वो दवाइयाँ नहीं खानी है, अब मुझे ये नुस्खे अपनाने हैं? हाँ, मैं दरअसल बहुत काफ़ी टीवी देखता था और कभी सोचता था कि शुगर का एक ऐसा रोग है जो ये ख़त्म ही नहीं होता। हर कोई यही बताता है कि कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। तो अधिकतर हमारे बड़े बूढ़े भी हैं, हमारे फादर भी हैं और भी लोग थे, तो वो अधिकतर यही कहते थे कि आयुर्वेदिक और यूनानी में ही इसका इलाज है। तो हम इसी की खोज कर रहे थे। तो मैंने कहा कहीं हमको ऐसा मिल जाए जिससे कि हमारा जो है पूरी तरह रिलीफ हो जाए, मुझे अंग्रेजी दवाइयाँ कम से कम लेनी पड़े। जी जी जी। तो मैंने सोचा, फिर जो उसके बाद आपका प्रोग्राम आता था तो उसी प्रोग्राम को मैंने देखा और उसी से लिया और उसी के हिसाब से मैंने मूवमेंट किया और मैं आपकी दवाओं को लेना शुरू किया। फरवरी 2020 में मैं ऑफिस में था तो मुझे बहुत एक ऐसा दिखाई दिया जो बहुत धुंधला दिखाई दिया। तो मैंने सोचा कि जो है मैं अपनी शुगर को टेस्ट कराता हूँ। तो मैंने टेस्ट कराया तो उसमें जब रिपोर्ट आई तो उसमें 506 आया। मेरे पास रिपोर्टें भी हैं, सब चीज़ है। सर, आपने जैसा कि बताया कि आपको शुगर की प्रॉब्लम थी, काफ़ी वक्त पहले से थी, तो कभी आपके साथ कुछ ऐसा अनुभव रहा है कि शुगर आपकी बहुत बढ़ गई हो और फिर आप घबरा गए हों कि इतनी कैसे बढ़ गई है, अब मुझे क्या करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए, कौन सा उपचार अपनाना चाहिए? क्योंकि आप पहले भी ट्रीटमेंट अपना ही रहे थे, आपको उससे आराम नहीं मिला, आपकी जो शुगर है वो बहुत बढ़ गई, इंसुलिन तक की नौबत शायद आपकी जी हाँ, आ गई डॉक्टर साहब होगी। ने किया था। तो ऐसा कुछ रहा आपके साथ अनुभव? नहीं, ऐसा विशेष नहीं रहा, क्योंकि मैंने इंसुलिन लेने से मना कर दिया था। मैं आपके ही यूनानी और आयुर्वेद में आना चाहता था। तो डॉक्टर साहब ने तो बहुत प्रेस किया कि नहीं आपको लेना ही पड़ेगा, लेकिन मैंने कहा कि मैं इसको नहीं ले सकता हूँ इंसुलिन। कौन से डॉक्टर? डॉक्टर हिरेंद्र भवनानी जी हैं। जो यहीं रामनगर में हैं। अच्छा, जिनसे आपका ट्रीटमेंट चल जी रहा जी था? जी चल रहा था। अभी मैं एक टेबलेट लेता हूँ, क्योंकि हकीम साहब ने भी कहा था कि अब अंग्रेजी के साथ ये भी ले सकते हैं तो अंग्रेजी भी ले सकते हैं।
तो मैंने उसको भी बंद नहीं किया है, उसको भी एक टैबलेट सुबह शाम लेता हूँ और जामुन का गोंद भी लेता हूँ और सोते समय सिरका भी लेता हूँ थोड़ा, तो उससे मैं काफ़ी रिलीफ है। तो शुगर का लेवल आपका कब बहुत ज़्यादा हाई हो गया था? हाँ 506 था शुरुआत में, ये लगभग फरवरी 2020 में 2020 में, तो ये था। मैंने ऑफिस से आकर के जब चेक करा तो मैं लेके गया तो डॉक्टर साहब ने कहा आपको मालूम है आपके पास कितनी शुगर है आपको? तो मैंने कहा भाई हमें मालूम था, मेरे हाथ में रिपोर्ट है क्योंकि मैंने डॉक्टर के बिना कराई थी। जी जी। तो बताने लगे कि आपको ये लेना पड़ेगा, इंसुलिन लेना पड़ेगा, वो लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा सर मैं इंसुलिन तो नहीं लूँगा, अभी तो मैं आपकी दवाई खाता हूँ, फिर मैं यूनानी और आयुर्वेद में जाऊँगा, उसमें इलाज है इसका, क्योंकि मैं गाँव को बिलोंग करता हूँ। तो हम सुनते थे अपनी दादी से और बाबा से और सभी लोगों से कि ये दवाइयाँ अधिक कारगर होती हैं, थोड़ा समय लगता है। जी जी जी। तो उन दवाइयों को मैंने कहा कि थोड़ा हम इसको जब कवर कर लें, अंग्रेजी दवाई से कवर कर लें, तो फिर मैं यूनानी या आयुर्वेदिक में जाऊंगा। सर हकीम साहब से जुड़ने से पहले भी आपने कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट तो अपनाया ही होगा, लगभग कितने डॉक्टर बदल दिए होंगे आपने? नहीं डॉक्टर तो ज़्यादा नहीं बदले हैं, डॉक्टर तो साहब हमारे हरिंदर जी थे, तो हमारे फैमिली डॉक्टर थे, पहले से भी देखते थे। तो उन्हीं के अलावा फिर जो है उनसे कंट्रोल हुआ, धीरे धीरे अंग्रेजी दवाई से कंट्रोल होता रहा, मैं दवाइयाँ लेता रहा, कुछ मैं अपना जो है व्यायाम भी किया, उससे कंट्रोल किया, टहलता भी था, उससे कंट्रोल किया। फिर उसके बाद जो है आपकी दवा मिल गई, तो फिर आपकी दवा को अपनाना शुरू किया। अच्छा, आपने कहा कि आपने टेलीविज़न पे हमारा प्रोग्राम देखा, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं जी जी, मैं टेलीविज़न लिखता पे। भी हूँ, मेरे बिल्कुल। पास लगभग 100 दवाइयाँ आपकी लिखी होंगी, मैं डायरी में लिखता भी हूँ। लेकिन सर डायरी जो में हकीम साहब से अलग भी प्रोग्राम्स आते हैं, तो हर इंसान की अपनी एक सोच होती है कि क्या हमें ये वाला ट्रीटमेंट अपनाना चाहिए, क्या हमें ये उपचार अपनाना चाहिए, क्या ये हमारे लिए सही होगा या नहीं होगा। तो हकीम साहब का जब आपने प्रोग्राम देखा तो आपको ये विश्वास अंदर से कैसे आया कि मुझे इनके नुस्खे अपनाने चाहिए, एक बार अपना के देखने चाहिए? नहीं, ये तो बहुत पुरानी बात है कि मतलब जो है हमारे दादा दादी थे और पिताजी भी हैं, सब हैं, ये तो बहुत पहले से बताते थे कि जड़ी बूटियाँ बहुत अच्छी होती हैं। अच्छा हाँ, तो आयुर्वेद और यूनानी बहुत अच्छी होती है, तो ये पहले से भी सुन रखा था। अच्छा, सुने हो हाँ, क्या क्यों आपने? मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, तो मैं सारी चीज़ जानता था, तो मुझे इसमें जाना ही था, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपकी दवाइयों को अपनाया। लगभग कितने लोगों की मदद कर चुके मैं हैं अभी आप? तक 4 लोगों की मदद कर चुका हूँ। कौन कौन है? एक तो हमारे ड्राइवर साहब हैं हमारी ऑफिस में, उनको कल ही ले गए, तो और हमारी वाइफ भी हैं, और हमारी वाइफ की जो भाभी हैं वो हैं, और एक और हैं, उनका इन्होंने बताया था तो उन्होंने भी दिलवाया था। तो वो चारों लोग अभी फिलहाल हाँ, कैसे उनकी हैं? रिपोर्ट बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छी है। हाँ, तो आपने जब अपने ड्राइवर को बताया कि ये दवाई आप इस्तेमाल कीजिए, उनको क्या परेशानी थी? उनको भी शुगर है शुगर ही है? जी, उनको भी शुगर थी, हमको भी शुगर, तो दोनों लोग चिंतन करते थे। तो हमने कहा इंग्लिश ठीक नहीं है, इंग्लिश से जो है किडनी डैमेज हो जाती है, कहीं कुछ डैमेज हो जाता है और शरीर को बहुत नुकसान होता है, साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं, कभी दाने पड़ जाते हैं, कहीं कोई चीज़ पड़ जाती है। तो ये मैं बहुत अपनी दादी से भी सुना करता था कि पहले जो पुराने में ट्रीटमेंट ही नहीं थे। सर शुगर एक ऐसी बीमारी है जो व्यक्ति को अंदर धीरे धीरे करके खोखला कर देती है, हमें पता भी नहीं चल पाता कि कब हम शुगर के शिकार हो गए हैं। तो क्या आपके साथ कोई ऐसा अनुभव रहा कि जब आपकी शुगर बढ़ गई हो तो आप डर गए हो, घबरा गए हो, या फिर आपके फैमिली मेम्बर परेशान हो गए हो कि ये कैसे इतनी बढ़ गई है? क्योंकि शुगर के बहुत सारे घातक परिणाम भी हैं, ये तो आप भी जानते होंगे। नहीं, घबरा तो गए थे, मैं भी घबरा गया था, क्योंकि 506 बहुत, और शुगर का बताते हैं कोई इलाज नहीं है। तो शुगर की बीमारी घातक तो होती है, और इसमें अधिकतर जो है कमजोरी महसूस होती है और सभी लोग घबरा जाते हैं, तो घातक तो है ही, लेकिन इसका इलाज तो है। जी जी। हाँ, उसको यदि लिया जाए सही तरीके से, थोड़ा टाइम लगता है, तो ऐसा नहीं कि तो ठीक नहीं हो इलाज सकता। आपको कहाँ मिला फिर? इलाज मैंने आपके यहाँ से देखा, जो आपका प्रोग्राम आता था जिसमें आप और हकीम साहब जी आते थे, तो मैंने उसी से देखा, मैंने नोट किया, मैं नोट भी करता हूँ, डायरी मेंटेन है हमारी। जी जी। हाँ, तो मैं और लोगों को बताता हूँ, शुगर के बारे में भी बताता हूँ, किसी को पेट की प्रॉब्लम है उसके बारे में भी बताता हूँ, और उनको प्रेरित करता हूँ कि अधिकतर जो है आप यूनानी में और आयुर्वेद में जाइए। जी जी। और जिसको लेना है तो हम अपनी शॉप पे भी ले जाते हैं और दिलाते भी हैं, मैं गया भी था आपके यहाँ तो मैंने वहाँ से दिलाई है, 2-3 लोगों को दवा दी है। तो सर कोई अनुभव एक और मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, अगर आपका रहा हो तो। मार्केट में हकीम साहब के नाम से बहुत सारी दवाइयाँ मिल भी रही हैं, ऑनलाइन भी मिल रही हैं, तो आपने भी कुछ ऐसा देखा? नहीं, बिल्कुल देखा। हमारे जो ड्राइवर साहब थे वो गए, जब मैंने उनसे कहा कि आप गोंद सिया लाइए, तो वो बाज़ार चले गए। हमारे एक माता बदल पंसारी जी हैं, लखनऊ बड़े फेमस हैं,
तो वो वहाँ के लेके गए तो उन्होंने कहा सर आप तो बता रहे थे कि 1600 का 100 ग्राम है और ये तो 350 का आया है। तो हमने कि भाई 350 वाले को आप देख लीजिए, जो मैंने बताया तो वो आपने नहीं खरीदा। तो उन्होंने 2-4 दिन खाया, करें कोई परिणाम नहीं आ रहा है। तो हमने कि परिणाम कहाँ से आएगा, एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है इसमें। तो जब आप सही लेंगे तभी तो फ़ायदा करेगा। तो उन्होंने लिया, तो मैंने कहा नकली है, क्योंकि मैं इस पर मोबाइल पे भी रिसर्च करता रहता था, कंप्यूटर पे भी रिसर्च करता रहता था। उन्होंने कहा ये नकली है, देखने में भी नकली है, जो प्रोडक्ट वो है इस प्रोडक्ट में दोनों में फ़र्क है। तो ख्याल हालांकि उन्होंने उस समय नहीं लिया। जब मैंने आपका जो लिया, जब मेरी शुगर कंट्रोल हुई तो वो हमसे बहुत प्रेरित हुए, तो उन्होंने जामुन गोंद भी लिया और आपका गोंद सिया भी लिया। हाँ, वो भी ले गए। जो लोग आपको सुन रहे हैं, जो अभी तक नुस्खे नहीं अपनाते हैं या फिर बहुत सारी बीमारियों से परेशान हैं, यूनानी की तरफ नहीं आए हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो आपको सभी बचत करके अपने और जो शरीर के चीज़ों को बचाने के लिए आपको यूनानी में आना चाहिए। और यूनानी बहुत अच्छा है, थोड़ा समय लगता है, लोग घबराते हैं, तो उसमें घबराना नहीं चाहिए, लेना चाहिए। और मैं तो भविष्य में भी यही चीज़ है कि यूनानी में और उनको जाना चाहिए जी। और लेना चाहिए। और हकीम साहब आपको सुन रहे हैं, आपका ये इंटरव्यू देख रहे हैं, आप उनके लिए कोई मैसेज? मैं हकीम साहब से ये कहता हूँ कि ईश्वर उनको लंबी उम्र दे, जिससे हमको देशवासियों को और संपूर्ण संसार को फ़ायदा हो, जैसे मुझे फ़ायदा हुआ है। मैं यही कामना करता हूँ स्वस्त रहें और अच्छी तरह रहें, जिससे हम लोगों को सेवा देते रहें और हम उनके दवाइयों से अपना ट्रीटमेंट कराते हुए स्वस्थ रहें। बहुत अच्छा लगा सर कि आपने अपने घर हमें आमंत्रित किया और इतना वक्त अपना कीमती हमें दिया। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको भी ढेर सारी थैंक यू, शुभकामनाएं। हमारी तरफ से भी सबको। तो दर्शकों, आप सभी ने सुना, कृष्णनगर के निवासी हैं लखनऊ में शिवराज सिंह जी, जिन्होंने ये बताया कि हकीम साहब से जुड़ के अब वो कितना खुद को स्वस्थ महसूस करते हैं। और एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे लोगों तक भी उन्होंने हकीम साहब के नुस्खे पहुंचाए हैं। तो ये मदद आपको भी करनी होगी। अगर आप लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप लोग भी फिट और फाइन रहना चाहते हैं, तो करना क्या है, आपको सेहत और ज़िंदगी प्रोग्राम का बस एक हिस्सा आपको बनना है, क्योंकि सिर्फ आप हमारे दर्शक नहीं होते हैं, एक फैमिली मेंबर होते हैं। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।